नमस्कार, मैं हूं नवजोत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज हम बात उस सफर की करेंगे जो अब से कुछ ही घंटों में पूरा होने वाला है। वैसे आप और हम तो धरती पर बैठे हैं, लेकिन हमारा चंद्रयान लाखों किलोमीटर दूर चांद की डोरबेल बजाने जा पहुंचा है। शाम के 6:04 अभी हुए हैं, यानी अभी से ठीक 24 घंटे बाद कल इसी वक्त हम सब चांद की सतह पर हमारे चंद्रयान की कामयाब लैंडिंग का जश्न मना रहे होंगे। कल शाम 6:04 पर 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रयान को लैंड कराने की कोशिश की जाएगी और इसमें 15 से 17 मिनट लगेंगे। वैज्ञानिक इस ड्यूरेशन को 15 मिनट ऑफ टेरर यानी खौफ के 15 मिनट कहते हैं। ये 15 मिनट चांद और हमारे बीच का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फासला है। चलिए फिर आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये 15 मिनट ऑफ टेरर और इस दौरान हमारे विक्रम लैंड के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं और विक्रम उन्हें किस तरीके से पार कर चांद पर उतरेगा। बरसों का सपना अब इतना करीब आ चुका है कि सारा हिंदुस्तान बस अपना हाथ बढ़ाकर उसे छू लेना चाहता है। आप और हम इस वक्त जब चांद से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं, तब हमारा चंद्रयान चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। अब सारा देश उस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 इस वक्त चांद की चौखट पर खड़ा है, जहां उसे सिर्फ 23 अगस्त को चंद्रमा पर होने वाले सूर्योदय का इंतजार है और सूर्य की किरणों के साथ ही हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 चांद पर अपना पहला कदम रख देगा। तो अपेक्षा है कि हम अगर सफलतापूर्वक ये अभियान पार कर लेते हैं तो 23 अगस्त को शाम लगभग 6:05 पे या 4 मिनट पे हम चंद्र की सतह पर साउथ पोल पे दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाले पहले देश बन जाएंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर को कल यानी 23 अगस्त को शाम 6:04 पर 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। इसमें 15 से 17 मिनट लगेंगे। वैज्ञानिक इस समय को 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 15 मिनट्स कहते हैं। खौफ के ये 15 मिनट इस सवा महीने के सबसे अहम मिनट होंगे। दरअसल स्पेस मिशन के अंतिम क्षणों को लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। इन लास्ट मिनट्स में लैंडिंग रोवर ग्रह की सतह से लैंड करता है। इन 15 मिनट में लैंडर खुद से ही काम करता है। इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में यह समय काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरान लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग करनी होगी। वैज्ञानिक लंबे रिसर्च के बाद काफी पहले ही लैंडिंग साइट का चुनाव कर चुके हैं। लगभग 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर का एरिया हमने आइडेंटिफाई किया है और उस एरिया को 24 बाय 24 मीटर के सब सेक्शन में डिवाइड करके उसकी इमेज जनरेट की है। तो लगभग 3,900 इमेज सेक्शंस जनरेट करके उसमें से एक पे हम ये विक्रम लैंडर को उतारने वाले हैं। लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया 4 फेज में पूरी होगी। पहला फेज होगा रफ ब्रेकिंग फेज। इस वक्त लैंडर लैंडिंग साइट से 30 किलोमीटर दूर होगा और उसकी स्पीड 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। यह फेज 690 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान विक्रम के सभी सेंसर्स कैलिब्रेट होंगे। 690 सेकंड में हॉरिजॉन्टल स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड और नीचे की तरफ 61 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इसके बाद लैंडिंग के दूसरे फेज यानी ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज की शुरुआत होगी। इसमें विक्रम चांद की सतह से फोटो खींचेगा और पहले से मौजूद फोटोज के साथ कंपेयर करेगा। चंद्रयान 2 के टाइम में यह फेज 38 सेकंड का था, अब इसे 10 सेकंड का कर दिया गया है। इस दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 336 मिनट पर सेकंड और वर्टिकल वेलोसिटी 59 मिनट पर सेकंड हो जाएगी। इसरो के वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए रखेंगे। इसरो के कंट्रोल रूम से मिशन के हर कदम को कंट्रोल किया जाएगा। तो 30 किलोमीटर पे उसके जैसा कि आपको पता है कि उसकी स्पीड काफी होगी, तो 1.68 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो कि काफी कही जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और कोई भी चीज नीचे की ओर जाती है तो चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी उसको नीचे खींचने का ट्राई करेगा। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी तरह ग्रेविटी की इफेक्ट भी आएगी, तो हमारा प्रयत्न रहेगा कि उसकी स्पीड को कम किया जाए। तो स्पीड कम करने के लिए हमको थ्रस्टर इंजन फायर करने पड़ेंगे जो
रेट्रो फायरिंग बोलते हैं उसको, तो उसके कारण उसकी स्पीड कम होती जाएगी और जब वो चंद्र की सतह पर पहुंचेगा तब तक लगभग उसकी स्पीड एकदम 0 तक हो जाएगी। लैंडिंग का तीसरा फेज होगा फाइन ब्रेकिंग फेज। ये फेज 175 सेकंड तक चलेगा। इसमें स्पीड 0 पर आ जाएगी। लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगी। सतह से ऊंचाई 800 मीटर से 1300 मीटर के बीच होगी। विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। फिर से फोटोज लिए जाएंगे और कंपेयर किया जाएगा। यानी हर फेज के साथ विक्रम लैंडर की स्पीड को वैज्ञानिक कम करते चले जाएंगे। स्पीड कम होने के साथ ही 4 में से 2 थ्रस्ट इंजन को बंद किया जाएगा। 30 किलोमीटर पे 1.68 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो नीचे की ओर जाएगा। फिर पहले पड़ा उसका 7.5 किलोमीटर पे है, वहां होवरिंग करके वो 6.8 किलोमीटर तक पहुंचेगा और अलग अलग सेंसर्स जो लगे हुए हैं लैंडर में उसका उपयोग करते हुए नीचे की ओर प्रयाण करेगा। फिर 800 मीटर की और 6.8 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड लगभग 4 गुना कम हो जाएगी, यानी कि लगभग 358 मीटर पर सेकंड। जो पहले 1.68 किलोमीटर पर सेकंड थी वो कम होके 358 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसके बाद लैंडिंग का चौथा और आखिरी फेज शुरू होगा, जिसे टर्मिनल डिसेंट फेज कहा जाता है। इस दौरान अगले 131 सेकंड में लैंडर सतह से 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगा हजार्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। विक्रम पर लगा हजार्ड डिटेक्शन कैमरा गो नो गो टेस्ट रन करेगा। अगर सब सही है तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। अगर नो गो की कंडीशन होगी तो 150 मीटर आगे जाकर रुकेगा। फिर से सतह चेक करेगा और सब कुछ सही रहा तो लैंड कर जाएगा। इसके साथ ही टेरर के 15 मिनट का सुखद अंत हो जाएगा। Till now we are achieved what we want in a perfect way, and I am sure that this will repeat on 23rd also. So we will get a good landing. So we are confident that we will be able to achieve without any problem. लैंडिंग के दौरान उड़ी डस्ट सेटल होने के बाद विक्रम लैंडर चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा। फिर रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रैंप से चांद की सतह पर आएगा। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की। इन फोटोज को पृथ्वी पर भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि जब 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर विक्रम से बाहर आएगा, इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। लंबे समय से इस मिशन के लिए मेहनत कर रहे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए यह गर्व भरा पल होगा। काफी अच्छा है। हमने जो भी त्रुटियां पहले महसूस की थी उसको करेक्ट करने का ट्राई किया। एक बार हम निष्फलता पा चुके हैं तो उससे सीख करके हमने जितना हो सके इसको सफल बनाने का पूर्ण प्रयास किया है। प्रयासों में कोई खामी नहीं छोड़ी। 140 करोड़ भारतवासी भी यही आशा करते हैं कि इस बार तो हम जरूर सफल होंगे। इसरो के वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत की है। हर एक तबके के वैज्ञानिक ने, छोटे से आदमी से लेके बड़े से बड़े मैनेजमेंट तक के सब लोगों ने काफी इस पे प्रयास किए हैं, काफी उस पे समय बिताया है। और पिछले अनुभव से जो खास करके चंद्रयान 2 की निष्फलता के बाद, लैंडिंग की निष्फलता के बाद, हमने पूरी तरह से विश्लेषण करके जहां भी हो सके उसकी त्रुटियां सुधारने का प्रयास किया। इस कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही अनंत अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी का सूर्योदय होगा और 3,84,000 किलोमीटर दूर ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत ग्रह पर सारे जहां से अच्छे एक मुल्क में 140 करोड़ लोग चश्मे में डूब जाएंगे। अहमदाबाद से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंद्रयान 3 मिशन को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला ये कि पृथ्वी से उसकी कक्षा तक का सफर, दूसरा पृथ्वी के ऑर्बिट से चंद्रमा की कक्षा का सफर और तीसरा चंद्रमा के ऑर्बिट से लैंडिंग तक का सफर। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से मिशन लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त की शाम को ये चंद्रमा पर पहुंचा। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए चंद्रयान 3 के सफर का रिकैप दिखाते हैं।
14 जुलाई को लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3 यानी कि LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट में छोड़ दिया। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी के ऑर्बिट में रहा। स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के ऑर्बिट का चक्कर लगाते हुए दायरा धीरे धीरे बढ़ाया। 14 जुलाई को चंद्रयान पृथ्वी से 170 किलोमीटर नॉर्थ 36,500 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ा गया। 25 जुलाई तक ऑर्बिट का दायरा बढ़ाकर 1,27,603 किलोमीटर तक हो गया। 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर बढ़ा। 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 4 बार ऑर्बिट को घटाया गया। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की 164 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश किया। अगले 10 दिनों तक ऑर्बिट का घेरा छोटा होता गया और 16 अगस्त तक चंद्रयान 153 किलोमीटर की करीब करीब गोलाकार कक्षा में आ गया। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया। 18 अगस्त को विक्रम लैंडर डीबूस्टिंग प्रोसेस से 113 किलोमीटर की कक्षा में आ गया। 20 अगस्त को विक्रम लैंडर डीबूस्टिंग प्रोसेस से 25 किलोमीटर की कक्षा में आ गया और 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर लैंडिंग का वक्त तय किया गया है। लैंडिंग के बाद रोवर रैम से बाहर निकलेगा और अगले 14 दिन तक जानकारी इकट्ठा कर धरती पर भेजेगा। अंग्रेजी में कहावत है, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट बट प्लान फॉर द वर्स्ट, यानी उम्मीद हमेशा सबसे अच्छा होने की रखो, लेकिन तैयारी हर हाल और हर स्थिति से निपटने की भी होनी चाहिए। इसरो ने कुछ ऐसा ही प्लान किया है। वैसे तो कामयाब लैंडिंग की इसरो समेत पूरे देश को उम्मीद है, लेकिन अगर लैंडिंग को लेकर किसी भी तरह की कोई भी आशंका वैज्ञानिकों को नजर आती है तो इसरो के पास इसका प्लान बी भी तैयार है। इस रिपोर्ट में समझिए, अगर 23 तारीख को विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग नहीं हो पाएगी तो विकल्प के तौर पर इसरो के पास कौन सी है दूसरी योजना। अंतरिक्ष में भारत की अगस्त क्रांति हो चुकी है। चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर उतरने का काउंटडाउन जारी है और भारत इतिहास रचने से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इसरो के मुताबिक कल शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि चाहे कुछ हो जाए, लैंडिंग होकर रहेगी। ये भरोसा हर हिंदुस्तानी के दिल में उम्मीद जगा रहा है। लेकिन अंतरिक्ष दूर से जितना सुहावना लगता है, नजदीक जाने पर वो उतना ही जोखिम भरा साबित होता है। इसलिए तस्वीर के दूसरे पहलू को ध्यान में रखकर इसरो के पास बैकअप प्लान भी है, यानी इंडिया के मिशन मून का प्लान बी। मसलन 23 अगस्त को अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग टालने की जरूरत पड़ती है तो इसरो के पास उसके लिए रिजर्व डे है, यानी बैकअप तारीख तय की जा चुकी है। इसरो के वरिष्ठ साइंटिस्ट के मुताबिक किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर लैंडिंग 4 दिन के लिए टाली जा सकती है। हम 23 अगस्त को उतरने का प्रयास कर रहे हैं। 23 को अगर परिस्थिति ठीक नहीं हुई और हमको लगा कि 23 पे उतरना ठीक नहीं रहेगा तो 27 अगस्त को प्रयास करेंगे, 4 दिन बाद। तो 27 अगस्त को अगर हम उतराण करते हैं तो लगभग मेन साइट से लगभग 400 किलोमीटर दूर होगी जो दूसरी साइट है। तो वो साइट का भी पूरा विश्लेषण एनालिसिस करके उसका भी प्रोग्राम हमने लैंडर में पहले से ही प्रोग्राम करके रखा है। इसरो के मुताबिक 23 अगस्त को लैंडिंग से 2 घंटे पहले संगठन के प्रमुख वैज्ञानिक ये फैसला लेंगे कि लैंडिंग कराई जाए या नहीं। उस वक्त लैंडर चांद से 10 × 30 किलोमीटर पर होगा। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर की सेहत, साथ ही चंद्रमा के वायुमंडल और सतह की स्थिति देखकर ही लैंडिंग का फैसला लिया जाएगा।
अगर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर खरा नहीं रहता तो लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। 4 दिन बाद लैंडर 100 गुणा 18 किलोमीटर की दूरी वाले ऑर्बिट में मौजूद होगा। लैंडिंग के लिए बैकअप साइट का चुनाव करते हुए वैज्ञानिकों ने इसकी डिटेल स्टडी की थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक बैकअप साइट लैंडिंग की ओरिजिनल साइट से काफी अलग है। वर्तमान लैंडिंग साइट से 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये साइट लैंडिंग के लिए पहली साइट जितनी परफेक्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी इस पर लैंडिंग करना संभव है। 100/30 किलोमीटर पे 23 अगस्त को रहेगा, तो 30 किलोमीटर से हम उत्तरायण करेंगे। अगर हम पोस्टपोन करते हैं और 4 दिन बाद करते हैं 27 अगस्त को, तब तक लैंडर 100/18 किलोमीटर पे आ जाएगा। तो 18 किलोमीटर के अंतर से हम ऊंचाई से नीचे उतरने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए अलग साइट और अलग प्रकार की जो लैंडिंग साइट है, जैसे कि मैंने बताया 400 किलोमीटर दूर होगी, जो हमारी मेन अच्छी साइट जो कही जाती है। बट ये साइट भी अच्छी है, बट उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहली साइट थी। इसीलिए हमारा भरपूर प्रयास यही है और मोस्टली कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हम 23 अगस्त को ही अच्छी तरह से जो हमने मेन साइट आइडेंटिफाई की है वहां पे उतर पाएंगे। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के लिए पूरा भारत दुआ कर रहा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि चंद्रयान 2 की गलतियों से जो सबक हमने सीखा है, उसके आधार पर सिस्टम ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहा है और इस मिशन के कामयाब होने की पूरी उम्मीद है। यानी सभी तैयारियों के बीच इसरो चंद्रयान 3 की तय समय पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर आशान्वित है। वहीं भारत के मिशन मून की कामयाबी के लिए पूरा देश रोमांचित है। दुआओं का दौर भी जारी है, तो कई जगह पर चंद्रयान की लैंडिंग को दिखाने के खास इंतजाम किए गए हैं और अब उस घड़ी का इंतजार है जब हिंदुस्तान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फतह हासिल करेगा और हर हिंदुस्तानी गर्व से कह सकेगा कि चंदा मामा अब नहीं है दूर के। अहमदाबाद से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।